जब से हमारे बाबा साहब हुए सारे देवताओं की नसबंदी होगी, कोई आज भगवान पैदा नहीं हो रहा। देखो, जिसकी सरकार है, जिसका तंत्र है, जिसकी फौज है पूरी, वो कुछ भी कर सकता है, ताकत है उनके पास, आज वो कुछ भी कर सकते हैं। आप रोकोगे तो वही फिर झगड़ा हिंदू मुस्लिम होएगा। संविधान में धारा 51 है, उसका मतलब ये है कि कोई भी राजनीतिक आदमी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिस में धार्मिक का प्रचार नहीं करता। नहीं है, मेरे इधर भी, मैं भी बहुत लोगों से मेरी इस बात में बहस होती है कि बाबा साहब को भगवान मान रहे। आपने दिवाली मनाई 22 जनवरी को? नहीं मनाई। कितने टांगे? नहीं टांगे, हमने 50 झंडा टांगा था। बहुत झंडा टांगो, बहुत धमका। मैंने बहुत धमका, बहुत धमकी था, जो थोड़ा सा कम सा हो गया, पिता हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है। कौन कर रहा है? कम हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। पंकज जी नजर नहीं आते हैं गाँव में, शहर में। बनते जी अपने मठों में बैठे हैं, अपने बौद्ध बिहार में बैठे रहते हैं। बनते जी मत आओ, तब भी बहुतेर बढ़ रहे हैं, अभी बहुतेर बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कौन लगा रहा है? हम नहीं लगाएंगे। राम लला आ गए हैं हर जगह। नहीं लगाएंगे। का राम कहाँ पैदा भाई? कहाँ भाई पैदा राम? बताओ मुझे बताओ, राम कहाँ पैदा भाई? अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में। मुस्लिम धर्म का भी कटाक्ष किया था कबीरदास जी ने। क्या कहा था कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, उतना चल मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदा? दिन भर रोजा रात नते गाय, या तो खून और बंदगी कैसे मिले खुदा? मुसलमान पे भी कटाक्ष किया है कबीरदास जी ने, और हिंदू धर्म पर भी किया है। क्योंकि लेकिन सबसे ज्यादा पूजा तो ये डरी हुई महिलाएं जो दलितों की हैं, SC ST OBC की। हाँ है, बिल्कुल है। सबसे ज्यादा पूजा पाठ, अंधविश्वास, पाखंडवाद में वही लीन है। इसलिए हमारे समाज का विकास नहीं होता है और ना आगे बढ़ता। उनके बच्चे भी अनपढ़ रहे। कमी किसके, कैसे सुधरेगा फिर समाज? ये अब आप तो जाती नहीं है वो कैंप करने के लिए? नहीं, कैंप करने नहीं, हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे महिला मंडल बने हुए, हम घरों घरों प्रचार करते हैं। महिला मंडल बना रखा। लग जाएंगे उनको सुधारने में? देखो, अब सुधारने में मुश्किल है। अब ये पाखंडवाद सबसे ज्यादा। 2 लाख लोग जाते हैं रोजाना मंदिर में। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। अब जब मंदिर जगह जगह बनाए जा रहे हैं, पाखंडवाद सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है। कांवड़ में बाबा साहब की प्रतिमा वो लगाते हैं तस्वीर। हाँ, तो ये गलत है ना। नवरात्र किए कभी आपने? जानता है ये तो। कभी आपने नवरात्र किए? नहीं, मैं किए होंगे ना पहले। मैंने बचपन से आज तक कोई व्रत नहीं रखा, ना मेरे बस का था व्रत रखना, ना कभी भगवान माना, ना कभी किसी देवी देवता की पूजा पाठ की है मैंने। मैं शुरू से ही बौद्ध हूँ, शुरू से, बचपन से ही। लेकिन टीवी सीरियल जो आते हैं शाम को, धारावाहिक देखते हैं, सब में बड़ा धर्म कर्म दिखाया जाता है। वही तो कह रहे, टीवी के माध्यम से भी अंधविश्वास फैलाया जा रहा है ना। हमारे समाज की महिलाएं इसीलिए तो जागरूक नहीं होती, वो टीवी जाती है। बच्चों को खाना दे या ना दे, का सीरियल ना छूटना चाहिए उनका। बच्चे भले ही अनपढ़ रह जाए, उन्हें टीवी सीरियल देखना है। वो भी अपने माध्यम से पाखंड फैला रहे हैं। नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे। और हमारी सबसे ज्यादा हमारी महिलाओं पे भूत प्रेत क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? भूत का मतलब बीत गया, वही है ही भूत। लेकिन नहीं है क्या है? जानती नहीं है साइंस को? नहीं, पढ़ी लिखी महिलाओं पर भी भूत आते हैं। हमने कहा हमारे सामने आके दिखाए किसी के भूत। मैं देखती हूँ कैसे भूत प्रेत होते, कैसे आते हैं। ये हमारी महिलाएं भी पढ़ी लिखी सबसे ज्यादा अंधविश्वासी बन रही हैं। जल्दी आ। बाबा साहब ने कैसे मिलेगा छुटकारा? तो मुश्किल है अब मिलना, मुश्किल है। कैसे नहीं मिलेगा? सुनो मेरी बात। तो हमारी पहले तो उनको साइंटिफिक सोच, उनके अंदर साइंटिफिक सोच को जागृत करना पड़ेगा। कभी हनुमान, मेरी बात सुनिए, कभी हनुमान सूरज नहीं खा सकता जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जिसका 5000 डिग्री सेल्सियस है। उनको समझाना पड़ेगा, तर्क बुद्धि और विवेक से समझाना पड़ेगा। तथागत बुद्ध ने भी कहा है, अतो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई अगर कह रहा है, किसी ग्रंथ में लिखा है कि ये हवा में बंदर उड़ता है, तो यही काम कर रहे हैं ना, उनकी रोजी रोटी चल रही है। देखिए वो तो करेंगे, वो तो चाहते हैं जितना लोग पागल बने, बेवकूफ बने, अनाड़ी बने, अशिक्षित बने, उतना ही हमारा धंधा बढ़ेगा। नाचती है उनकी कथाओं में। महिला क्यों नाचती है? महिलाओं को पता नहीं क्या वहाँ आनंद क्या मिलता है, जिसकी वजह से नारियों को सम्मान मिला है, अधिकार मिला है। बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के हिंदू कोर्ट बिल के जरिए उनको सम्मान मिला। उनके पति उनको बताते ही नहीं है कि तुम्हारे लिए माता सावित्री बाई फूले ने किया है, तुम्हारे लिए बाबा साहब ने किया है, तुम्हारे लिए जितने बहुजन महापुरुष हुए हैं उनकी विचारधाराओं की वजह से आज तुमको ये सब ज्ञान मिला है। वरना महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। शुद्धिकरण प्रथा के नाम पर शादी के 3 दिन तक ब्राह्मणों को या पुरोहितों के यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। तो उनकी सब जानते हैं, तो ये बताना पड़ेगा ना। हमने बताया, हमारी मम्मी है, हमारे और जितने घर की सब महिलाएं, हमने उनको बताया कि हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए, इस मंदिर की आड़ में, इस पूजा के आड़ में हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए। शुद्धिकरण प्रथा चली, सती प्रथा चली, औरत को जबरदस्ती जलाया जाता था।
उसके चारों तरफ एक घेरा रस्सी का बना दिया जाता था ताकि महिलाएं, बाबा साहब को नहीं जानते, महिलाएं नवरात्र जानती हैं। जानती तो इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी है जनसंपर्क की। जब ऐसे आंदोलन होते हैं या ऐसी कोई महासभा होती है, बाबा साहब से जुड़ी हुई विचारधाराएं जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर नहीं ले जाते। क्यों नहीं जाएंगी लेडीज? भाई लेडीज आप कुछ भी कह के ले जाओगे, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगी? और जब जाएंगी, देखो जहाँ जैसे वातावरण में रहोगे वैसा ही ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है। जब बच्चे धीरे जाएंगे और साइंटिफिक सोच की तरफ अग्रसर होंगे तो वो अपने हक और अधिकार के लिए और अपनी आप बीती, जो आप जैसे लोग भी कांवड़ लाते हैं सावन के महीने में, हम जैसे कभी ला ही नहीं सकते। कांवड़ से मिलेगा क्या होगा? गंगा, यहाँ माँ बाप भूखे पड़े हैं, प्यासे पड़े हैं, और वहाँ पे करना में देवताओं को जल चलाया जा रहा है। ऐसे जल से क्या फायदा है? अगर तुम्हें किसी का एहसान मानना है, हमारी नारियों को किसी का एहसान मानना है, तो माता सावित्रीबाई फुले को, बाबा साहब और नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की पुत्री है। स्कंद पुराण पढ़िएगा, उसमें खुद लिखा हुआ है, पहले ब्रह्मा ने अपने 9 पुत्र पैदा किए, 10वीं पुत्र पैदा की सरस्वती। उसी को ही गायत्री बोलते हैं, उसी को सरस्वती बोलते हैं। और उसी के साथ सुनिए, उसी के साथ उसके रूप में मोहित होकर के उसको अपना पत्नी, उसको मतलब उसके साथ उसने, क्योंकि हम जानते हैं हमें भी पढ़ना चाहिए, गीता, महाभारत, वेद, पुराण और ये सब हमें पढ़ने चाहिए। क्यों हमें पढ़ने से रोका? क्योंकि इसके अंदर जो इतनी अश्लील भरी बातें हैं, जो देवताओं ने जो कुकर्म किए हैं, कोई नियोग से पैदा हो रहा है, कोई खीर से पैदा हो रहा है, कोई किससे पैदा हो रहा है, ये सब जो खीर से पैदा होने को वो नहीं है, इसकी आड़ में नियोग किया गया है। ये आप समझिए, ये सब नियोग से पैदा हुए हैं। बस ये बाकी महिलाओं को बताना पड़ेगा कि क्या नाम है, साइंटिफिक सोच के जरिए उनको बताना पड़ेगा कि देखो साइंटिफिक सोच बड़ी होती है, बाकी कुछ नहीं है। ना तो हनुमान क्या नाम है सूरज खा सकता है, ठीक है। सरस्वती बीणा बजाती है, बीणा से देख, सरस्वती के हाथ में बीणा है, उसको कहा जाता है शिक्षा की देवी। बीणा से शिक्षा का क्या मतलब है, पहले तो ये समझाइए। उसको हर चीज में जोड़ दिया गया है। अब हमने आज खीर बांटी, क्यों ना पैदा होना है? ये तो सिर्फ खीर है। आया तो जब चाहिए खीर में पैदा नहीं हम। अरे तो खीर ही है, जो दलित की हो, जो बिना दलित की हो, खीर तो खीर ही है। कोई जब पैदा होंगे यज्ञ करिए, यज्ञ। और तो हमने यज्ञ कराया है, हमने तो धम्म से खीर बांटी है। कौन करेगा? रेबा का बाप ना कर पाए। मंदिर बन गया, कौन मंदिर बन गया? बाप ने मंदिर बनाओ, कभी बाकी बाप ने मंदिर बनाया, ले वो पर्दी बना जाइए, जल के मारे, वोट लेने के मारे, काके तो पर्दी लगा दी। और हमारे बौद्ध धर्म को वहाँ अयोध्या में हमारी है जायदाद, हमारी जलम बम्बे, उनको कुछ नहीं है उसमें। में खुदवा लीजिए जा करके। कौन खुदवाएंगे? आ गए बुद्धिस्ट, खुदवाएंगे, अब आ रहे हैं, तो भी तुम आ रहे हैं, खुदवाएंगे। ज्ञानवापी में भी जो है वो है मंदिर। कहाँ कमजोर हो गए क्या बुद्धिस्ट? नहीं, बुद्धिस्ट क्या है, एक्सेंट भी नहीं है देश में। हाँ, थोड़े से ये भ्रमित रहते हैं, ये नींद में है, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं कि लोग हमसे बात ना करें। और हमारे मोदी योगी जी यहाँ श्री राम या राधे कर ले, मगर जब बाहर विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की धरती से आते हैं। सब वहाँ बुद्ध की प्रतिमा देते हैं, सब जितने भी देते हैं बुद्ध की फोटो देते हैं, बुद्ध की प्रतिमा देते हैं, विदेशों में भी। कमी कहाँ है, क्यों नहीं प्रचार हो रहा है बुद्ध का? तो ये हमारे लोग भी कुछ सोए हुए हैं, जैसे हमारे साहब काशीराम जी बोलते थे कि मैं तो उस समाज में जा रहा हूँ जो मरे हुए हैं, एक आध जग गया तो ठीक है, जग जाएगा, नहीं तो मरे हुए तो पहले से है ही। आंटी ये बताइए, जो महिलाएं हैं दलितों की, जो बुद्धिस्ट समाज है बहुत बड़ा है, 1% है देश में, लेकिन दलितों की महिलाएं तो अभी मंदिरों में जा रही है। मंदिर में जा रही है, मंदिर उन्हें डरा रखो, और इसलिए वो घंटा बजाती हूँ। कर रही है महिलाएं, बेस जब सुधरेंगे जैसे हम आते हैं, उनके आदमी अपनी लेडीजों को लेके नहीं आते हैं, उन्हें घर छोड़े आते हैं, तो वो काली माई है कहाँ? महिलाएं क्यों नहीं सोच रही इस बात को? जब उनके आदमी नहीं सुधरते हैं तो कहाँ से सुधरेंगे? नहीं सुधर रही है, आदमी सुधारा। हमें दिखाओ भगवान कहाँ है, और सुनो अगर भगवान है तो हमें पीछे दिखाओ ना, भगवान है कहाँ? महिलाएं नहीं मान रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत है, ज्ञान बढ़े तो प्रशिक्षण कीजिए, और मोह बढ़े परिवार की संगत काम बढ़े। ध्यान से समझाओ, से ज्ञान तो पहुँचाएगा, अक्षर में भी ज्ञान पैदा हो जाता है। कभी पेपर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, अगर प्राण प्रतिष्ठा है तो महिलाओं में डर है। अस्पताल में बैठे हैं ना, जो मरते हैं लोग, वहाँ एक बंदा
लगा दिया जाए। जो प्राण प्रतिष्ठा करता है वो ठीक है दिखाए, उसको जिंदा करके दिखाए तो कम रखा है हमारी पत्थर में, तो प्राण थोड़ी ना आते। तो पत्थर तो हम जहाँ रखेंगे वही रखा रहेगा। वो एक कदम ना हिलेगा ना डोलेगा, ना वो खाता है ना पीता है। वो अपना मार्ग तो देख नहीं सकता, हमें क्या दिखाएगा? क्या तो करते हैं ना, वो आस्था उनमें, श्रद्धा है उनकी। अरे तो वही तो पत्थर की पूजा कहाँ, पत्थर पूजे हर मिला है तो मैं पूजू पहाड़ होता चाहिए चाकी वाली पीसता है संसार। अगर ईवीएम खत्म हो जाए तो आज भी बीएसपी ताकतवर है। जब क्या लगता है ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है, क्या लग रहा है? देखो, ये ईवीएम में 90% भारत के लोग गड़बड़ी मानते हैं, और जो लोग ले आए थे ना आज वो भी गड़बड़ी मानते। कांग्रेस लाए थे इसको, और कांग्रेस वाले भी इसको गड़बड़ी मानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। अगर चुनाव आयोग नहीं कहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? वो तो चुनाव आयोग के सामने कुछ आप सबूत नहीं दे पाते। चुनाव आयोग के सामने हमारे भानु प्रताप जी या प्राचार्य जी पूरा सबूत दे रहे हैं। आज तक भी वो जो है मतलब कानूनी तौर से वो नहीं है, स्थायी नहीं है, वो आज भी नाजायज ही है। वल्लभ भाई पटेल ने इसको आतंकवादी बोला था, इस पर बैन लगाया था, इसका बैन भी कांग्रेस ने छुड़वाया था। नहीं तो मोदी सरकार ने सरदार पटेल की तो इतनी बड़ी लगा दी है तस्वीर, वहाँ प्रतिमा गुजरात में। देखो, मोदी जी दोगला काम करते हैं। सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी, मगर सरदार पटेल का स्टेडियम छीन लिया, अपना नाम लग दिया। अरे अगर मोदी जी को स्टेडियम बनाना था तो अपने नाम से अलग बना लेते, वल्लभ भाई पटेल का क्यों छीना? अब तो देखो भारत रत्न पुरस्कार दे रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। न्याय को दे दिया कपूर ठाकुर को, और जाट को दे दिया चौधरी चरण सिंह को। झंडे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि मुसलमान छेड़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, और हिंदू मुस्लिम होएगा तो फिर बीजेपी आ जाएगी। और हिंदू कौन बने हुए हैं? देखो, ये 3 आदमी तो हिंदू है नहीं, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, वे तो अपने आप को सनातनी बोलते हैं। और हिंदू जो है वो किसी इनके धार्मिक किताब में किसी में भी, ना रामायण में है, ना भागवत में है, ना इनके किसी किताब में हिंदू शब्द है ही नहीं। ये हिंदू इनको लड़ने के लिए नहीं मान लो सर, सनातनी का भी मतलब नहीं पता सर। मैं बता रहा हूँ सनातनी, अभी आप किसी से पूछ लो जो ब्राह्मण है उन्हें सनातनी का मतलब क्या होता है। सनातनी मतलब होता है पुराना, मतलब बहुत पुराना। सनातनी का बस इतना अर्थ है कि वो पुराना मतलब सनातनी बौद्ध धर्म है, मतलब लास्ट से अब जब से शुरू हुआ आज तक जो सनातन मतलब पुराना। सनातन का और कोई अर्थ नहीं है, ना कोई इसमें कोई भगवान है। बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे, और बाबा जी के बनाए सिद्धांत में नहीं चलोगे तो दलितों का कुछ नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने ये कहा, कितने टांग रहे हैं अपने घरों पर दलित तो डर की वजह से टांग रहे हैं। हाँ, वो 4 आदमी आ जाते हैं, झंडा दे देते हैं,